इधर देखते हैं। कल कौन सा देखा है तुम लोग? एक चादर, ठीक है। अब दो चादर ओढ़ना है, ठीक है। तुम लोग को नहीं ओढ़ना है, इसमें देखना है, ठीक है। दो चादर, ठीक है। दो चादर क्या है? समांतर एक दूसरे के रखे हैं। इसके समांतर कौन सा चादर रखा है? दूसरा वाला, ठीक है। दो अनंत चादर, दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें विद्युत क्षेत्र भी तुम लोग का तीन तरह से निकलेगा, ठीक। तो पहले देखो इसका उत्पत्ति तुम लोग को इसका पूरा बताना है, लिखना है थोड़ा थ्योरी, ठीक है। क्या थ्योरी लिखना है? जो दिख रहा है उसी लिखो, कुछ लिखना नहीं। माना दो समतल चादर क्या है? ए बी है, उसको भी मत मानना, ठीक है। दो समतल चादर है जिसमें उसके संपूर्ण पृष्ठ पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। यदि ये दोनों चादर एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो, ठीक है। तो माना प्रथम चादर क्या है? ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा ए होता है। सिग्मा ए से दर्शाते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को, ठीक है। उसी प्रकार द्वितीय चादर बी का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा बी। यहाँ तक काम खत्म, ठीक है। डायग्राम तो बना सकते हो, दो चादर बनाना है आयताकार वाला एक दूसरे समांतर, और क्या बोला हमें? प्लस आवेश उपस्थित रहेगा। ये पहला चादर, ये दूसरा चादर, ठीक है। पहला और दूसरा, और इसमें याद रखो क्या हो रहा था मैं तुम लोग इसमें देखो ध्यान से, इसमें तीन तीव्रता होगा। क्या होगा? तीन तीव्रता। पहला ये जो चुपचाप सामने देखो ना, समझ आया मत बोलना। पहला चादर क्या है? ये है। इसके इस तरह को क्या बोलोगे तुम लोग? बायां, और इस तरह को दायां बोलोगे, ठीक है। तो ए के बाईं ओर, तो यहाँ एक तुम लोग को क्षेत्र मिलेगा, क्षेत्र I1 होगा। ये क्षेत्र क्या मिलेगा? I1 यहाँ होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर तुम लोग को मिलेगा क्षेत्र सेकेंड वाला, क्षेत्र I2 क्या होगा? ए और बी के मध्य वाला। शुरू में क्या देखेंगे? सिर्फ ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए और बी ऐसा जा रहा है बल रेखा, ए से बी को छेड़ते हुए जा रहा है, उसको देखना है, ठीक है। और इसमें क्या देखना है तुम लोग को? ए से आ रहा है और बी में जा रहा है, वो वाला देखना है, मतलब दोनों के बीच वाले, ठीक है। और लास्ट ए और बी वाला में क्या होगा? तुम लोग से ए और बी से पूरा निकल रहा है ना, उस कंडीशन में देखना, ठीक है। तो मैं तुम लोग को बताया हूँ, बल रेखा अगर क्या है? बल रेखा अगर अंदर जाए क्या करेगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। प्रवेश कर रहा है, ऐसे प्रवेश करना है ना, प्रवेश कर रहे मतलब प्रवेश कर रहा है, ठीक है। प्रवेश करना मतलब क्या होगा तुम लोग का? माइनस, ठीक है। क्या कर रहे? प्रवेश कर रहे, ठीक है। ऐसे प्रवेश कर रहे हैं, सीधे अंदर घुस रहे हो, मतलब एक तरफ से क्या काम करेगा वो? बल रेखा में माइनस आवेश की तरह काम करेगा, ठीक है। बल रेखा क्या होता है? कोई अनंत से आके माइनस में घुसता है कि नहीं घुसता, ठीक है। ऐसे समझो तुम लोग, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब दूसरे में देखो, ये वाला कंडीशन में क्या होगा? इससे निकलते हुए दिखाई देगा, जैसे पेन है क्या? पेन ये दो चादर है, ठीक है। क्या है तुम लोग का? दो चादर, ठीक है। ध्यान से समझना, सीखा तुम लोग को बता। ये क्या है तुम लोग का? दो चादर है, ठीक है। अब पहले वाले में क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश करेगा मतलब माइनस, ठीक है। अभी दोनों देख रहे हैं ना बाईं ओर से, फिर उसके बाद इसमें प्रवेश करेगा, तो दोनों क्या होंगे? माइनस। फाड़ते हुए अंदर जा रहे हैं, तो कोई अनंत से आ रहा है और माइनस में प्रवेश कर रहा है। बल रेखा का वही होता है ना, प्लस से आके माइनस में प्रवेश करना। तो ये क्या हो रहा है? माइनस में प्रवेश कर रहा है। तो इसमें तुम लोग का शुरू में दोनों सिग्मा माइनस रहेगा जब बाईं ओर से देखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड वाले कंडीशन में क्या होगा? बीच वाले में ये देखो, बीच वाला बता रहा हूं ना, बीच वाला मतलब ऐसे ये निकल चुका है, यहाँ से निकल गया, ए से निकल गया, मतलब ये क्या हो गया? धन आवेश से निकल रहा है और ऋण आवेश में जा रहा है, तो ये क्या रहेगा? ऋण। आया समझ? सेकेंड में कौन होगा? ए धनात्मक होगा और बी ऋणात्मक। और थर्ड वाले में क्या होगा? ये भी निकल गया, तो दोनों धनात्मक। आया समझ? ऐसे दिया है मतलब बार रेखा समझ गए। हाँ, उसी का तुम लोग को पता है, बार रेखा कंडीशन समझ गए तो ये भी समझ आता है, ठीक है। धन से निकल के ऋण में जाता है, ठीक है। तो ये अलग रखना, प्रवेश यानी माइनस और निर्गत या निकल रहा है, निर्गत में क्या होगा तुम लोग का? धन, ठीक है। अब ये देखो
एक बात बताओ, कोई भिखारी तुम्हारे घर में आया हो क्या है, भीख मांगने के लिए आएगा ना, ठीक है, और तुम क्या उसको देने के लिए बाहर निकलोगे? बाहर निकले मतलब दानी, और अंदर घुसे मतलब ऋणी। तो जो बल रेखा अंदर घुसेगा उसमें क्या होगा? ऋण, और जो बाहर निकलेगा वो धन, ठीक है। बल रेखा तुम लोगों को बताया था ना, धनात्मक से निकलता है, जो निकलेगा धन, और जो प्रवेश करेगा वो ऋण। तो अब यहाँ पास यही वाला कंडीशन को दिमाग में रखते हो, चलो ठीक। तो ये दो चादर के कारण क्या होगा तुम लोग का? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोला? इस दो चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो चीजों में, तीन क्षेत्र में डिवाइड होगा। पहला कौन सा? देखो पहला क्या होगा? चादर एक एक बाईं ओर, चादर एक एक बाईं ओर बल रेखा लोग प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य पेड़ को घुसा रहा था ना उस समय का, ठीक है, बाईं ओर से ऐसे दोनों को छेद करते हुए निकलेगा। अभी जा रहा है छेद कर रहे हैं, वो वाला कंडीशन। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य में क्या बात आ गया? ए से निकल गया और बी में जा रहा है, समझे? शुरू क्या हुआ? ऐसे जाने वाला काम कर रहा था, अब क्या हुआ? ए से निकल गया, बी में जा रहा है, तो ए क्या होगा? धनात्मक, और बी क्या होगा? ऋणात्मक। तीसरा वाला कंडीशन में क्या हो गया? ए से भी निकल गया और बी से भी निकल गया, तो बी के दाईं ओर इस तरफ का बात करेंगे, इधर क्या होगा? दायां, इस तरफ क्या होगा? दायां। तो इसमें क्या होगा क्षेत्र में? इस क्षेत्र में E3 क्या होगा? इसमें AB प्लस रहेगा और BB, ए से तो निकल ही चुका था और B से भी निकल जाएगा, तो दोनों क्या होंगे इसमें? प्लस, ठीक। तो वही कंडीशन को लाइन बाय लाइन देखो। पहले में क्या होगा? प्रथम चादर A के दाईं ओर वाले में, ठीक है, प्रथम चादर A के बाईं ओर से विद्युत बल रेखा क्या करेगा? विद्युत बल रेखा प्रवेश करेगा, जिसके कारण दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा बी। पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलो, या दोनों चादरों का तीव्रता ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा, या पृष्ठीय आवेश घनत्व ऋणात्मक होगा। देखो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पास कैसे निकलेगा तुम लोग का? कैसे निकलेगा यहाँ पास? देखो कल निकाले थे हम लोग, कल क्या निकाले थे? E इक्वल क्या निकाले थे? सिग्मा अपॉन 2f, सिग्मा अपॉन 2f ये निकाले थे कंपन है। तो तुम लोग को भी आज वही काम करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम लोग को? पहला कौन सा क्षेत्र का बात कर रहा हूँ मैं? ये वाला, पहले वाले का। इसमें क्या है? E1 क्या है इसका? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E1। तो इसमें क्या आएगा तुम लोग का? कौन सा क्षेत्र मिलेगा? इसका जो क्षेत्र होगा EA और इसका जो क्षेत्र रहेगा EB, दोनों को जोड़ोगे ना, तो दोनों क्या होंगे इसमें? माइनस EA होगा और माइनस EB होगा, ठीक है। अतः हमें मालूम है, क्या पता है? हम जानते हैं, कुछ तो जानते नहीं तुम लोग, हम जानते हैं, हाँ गुड, हम जानते हैं E इक्वल क्या आता है? सिग्मा अपॉन 2f, ये था कि नहीं? तो यहाँ पर इसका नहीं इसका करोगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा? A के लिए क्या होगा? ऐसी में क्या होगा तुम लोग का? सिग्मा 2a माइनस सिग्मा ये 2a होगा ना, सिग्मा 2a क्या होगा? सिग्मा a होगा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, और 2f हुआ माइनस इसका क्या होगा? सिग्मा b अपॉन 2f होगा, ऐसा। अब क्या करना? माइनस कॉमन निकाल, माइनस कॉमन, ठीक है, और ये दोनों कैंसिल समान होगा, 2 सिग्मा और ये क्या होगा? सिग्मा a प्लस सिग्मा b, ऐसा आएगा तुम लोग का पहला E1 आएगा कि नहीं आएगा?
आ गया ये पहला तीव्रता निकला दोनों चादर में, ठीक है। ये दाईं ओर से घुस रहा है उस वाला कंडीशन में है, पहला तीव्रता, ठीक है। दूसरा में क्या होगा देखो, स्थिति सेकंड में दोनों एक प्लस एक चादर, दो चादर ए व बी के मध्य क्षेत्र, दोनों के मध्य क्षेत्र क्या है तुम लोग का, सेकंड वाला है ना क्षेत्र। तो उसमें क्या होगा, इसमें प्रथम देखो, अरे प्रथम चादर ए से बल रेखा निकल कर बी चादर में प्रवेश क्या करेगा, प्रवेश करेगा, ठीक है, प्रवेश करेगा। अतः चादर ए पर क्या रहेगा तुम्हारा, धनात्मक क्या रहेगा, अब इससे निकल गया तो ये क्या बने, पूर्ण रूप से पॉजिटिव। अब इसमें प्रवेश कर रहा है तो ये माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा, ए से निकलेगा तो निकलने वाला क्या बताया हम, और प्रवेश करेगा उसको, ठीक है। तो अतः ए चादर पर धनात्मक विद्युत क्षेत्र तथा बी चादर पर ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो कैसा रहेगा देखो, इसका E2 का मान कैसा है, E2 इक्वल ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा E1 और माइनस होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ये A और ये B, ठीक है। तो इसमें क्या मान रहेगा इसका, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका क्या होगा, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें भी ऐसे हम लोग क्या होगा, सिग्मा A माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये किसका तुम लोग का सेकंड वाला है, E2 वाला बराबर, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट थर्ड वाला क्या तीव्रता निकलेगा, ओ तीसरा वाला, तीसरा ठीक है, चादर दोनों प्लस है, बी के दाईं ओर का क्षेत्र, ठीक है, दाईं ओर का क्षेत्र। इसमें क्या होगा देखो, बी के दाईं ओर का क्षेत्र का बात कर रहे हो ना, तो बी का दाईं ओर मतलब इसमें देखो ये वाला चादर के उस पार, ये वाले चादर के पूरे उस पार, तो उस पार में क्या है तो निकल ही चुका रहेगा और इससे भी निकल जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, धनात्मक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस स्थिति में विद्युत बल रेखा दोनों चादरों से निकलते हुए दिखाई देगा। अतः दोनों क्या होंगे, अतः दोनों क्या होंगे, दोनों धनात्मक क्षेत्र में होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, धनात्मक क्षेत्र में होंगे। अब इधर देखो, इसमें क्या होगा तुम लोग का E3 का मान क्या हो जाएगा, E3 का मान EA प्लस क्या होगा, EA प्लस EB होगा, दोनों धनात्मक होंगे, मान लो फिर रख दो,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसा होगा। दो घट में उठा दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा तुम लोग का एलसीएम लोगे तो 2 सिग्मा सर ये तो ए सिग्मा बी नहीं का ए और बी लिखना भूल गया था। सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बटा 2 एप्सिलॉन 2 हाँ। हो गया। हाँ। तीनों को ऐड कर दिया। अब तुम लोग को एक काम करना है, कौन सा काम? स्थिति। ठीक है, स्थिति देखो, स्थिति स्थिति ठीक है। यदि दोनों चादरों पर आवेश की मात्रा व क्षेत्रफल एक समान है तो उनके क्या होंगे? तो उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समान होंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या होंगे? घनत्व भी एक समान होंगे। तो क्या बोल रहा हूं मैं? एक समान होंगे मतलब तुम्हारा जो सिग्मा ए इक्वल सिग्मा बी है वो किसके बराबर होगा? सिग्मा के बराबर। ठीक है, क्योंकि आवेश भी समान है, नीचे में क्षेत्रफल, तो सूत्र के अनुसार अगर दोनों बराबर है तो आपस में दोनों समान होंगे। ए बराबर बी हो जाएगा तो उसका रियल मान क्या मिलेगा? सिग्मा अपॉन सिग्मा बस मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, सिग्मा इक्वल क्या है कि वही ए समझ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इस मान को ए यहाँ चल, इस मान को सभी में रख दो। ठीक है, ठीक है। प्रथम क्षेत्र के लिए अब इसमें कैसे? प्रथम क्षेत्र के लिए क्या निकलेगा? प्रथम क्षेत्र के लिए मान प्रथम क्षेत्र E1 में, प्रथम क्षेत्र E1 में क्या होगा तुम लोग का? क्या होगा? माइनस सामने भी रहेगा कोष्ठक E1 इक्वल क्या होगा? माइनस सामने में सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसा होगा। तो दोनों जोड़ो तो क्या आएगा? -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो किसमें आएगा दोनों का मान? ऋण में आएगा, -2 सिग्मा आएगा। ठीक है, E1 का मान। हाँ, इसमें ये बताना चाहता है कि दोनों बल रेखा प्रवेश कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझे? उसके बाद सेकंड वाला क्या होगा तुम लोग का? सेकंड में द्वितीय क्षेत्र E2 में क्या होगा तुम लोग का? देखो E2 में क्या होगा? E2 इक्वल एक तो क्या है प्लस में और एक माइनस में, तो दो रहा बाकी नहीं, सीधा 0 होगा। ठीक है, E इक्वल क्या आ जाएगा? E2 इक्वल तुम्हारा 0। तो इसमें ये बता रहा है कि अगर किसी दो पृष्ठ का आवेश और क्षेत्रफल एक समान हो और बल रेखा गुजरे तो उसमें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मान पूर्ण रूप से 0 होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी प्रवेश कर रहा है और इससे भी कर चुका, इसमें प्रवेश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे का विद्युत क्षेत्र क्या कर लेंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये क्या होगा तुम लोग का? ये क्या कहलाएगा तुम लोग का? माइनस मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? E3 में क्या हो जाएगा तुम लोग का? सिग्मा सिंबल जुड़ जाएगा। ठीक है, E3 क्या होगा? सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो क्या आएगा तुम्हारा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 कैंसिल। E3 का मान क्या आएगा तुम लोग का? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तीनों में निकल के तो प्लस हो जाएगा दोनों में। तो इसमें क्या होगा? जब बल रेखा दोनों के अनुदिश उस चादर को चीरते हुए निकलेगा तो उसमें संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होगा। ठीक है, और एक तरफ से ये बोल सकते हो
ये लास्ट वाला तुम लोग का जो एकल चादर के क्या है दुगना है। हाँ हाँ ठीक है, उसमें क्या आया था तुम लोग का एक चादर के लिए तुम लोग ई का मान सिग्मा अपॉन 2 है। हाँ। तो इससे 2 गुना करोगे तब तो इसके बराबर आएगा क्या? हाँ। और वो उसका आधा है। ये आधा है, इसको 2 गुना करोगे तो ये वाला मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, आया समझ? हाँ। तो ये पूरा तुम्हारा दो चादर के लिए क्षेत्र का तीव्रता था। ठीक है, आगे समझ। हाँ।